यह कहानी है लाडो चिड़िया की। एक जंगल में एक लाडो चिड़िया रहती थी। लाडो चिड़िया बड़ी ही प्यारी थी। उसके 2 बच्चे थे। वहीं पास में एक गोरी और कालू भी रहते थे। गोरी और कालू अपना जीवन खुशी से बिता रहे थे। आजकल तो कुछ खाने का अच्छा भी नहीं मिल रहा। लगता है अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अरे हाँ कालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बड़े दिन हो गए कुछ अच्छा खाए हुए। मेरा भी मन है मैं भी कुछ अच्छा खाऊं। मुझे ही लगता है कहीं जाना पड़ेगा। कालू जी, तुम जाकर पास वाले समुद्र से मछली ले आओ। आज तो मैं मछली ही बना लेती हूँ। इतना सुनकर कालू को मछली लेने चला जाता है। लाडो भी अपने बच्चे को समझा रही थी और कह रही थी, बच्चों, अब मुझसे काम नहीं होता। अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। अब तुम दोनों बहन भाई बड़े हो गए हो। अब से तुम्हें ही दाना पानी लेने जाना पड़ेगा। अब मुझसे चला नहीं जाता है। हाँ ठीक है माँ, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों ही चले जाते हैं। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। वैसे भी तो हम दोनों घूमते फिरते रहते हैं। माँ, हमें चले जाते हैं। इतना कहकर दोनों बच्चे दाना लेने के लिए चले जाते हैं। जंगल में उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता। दोनों बच्चे जंगल में पहली बार जाते हैं। यह देखकर गोरी बड़ी ही खुश हो जाती है और कहती है, अरे बच्चों, आज तुम दाना लेने आए हो। तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? मौसी, अब से हम ये दाना देने आया करेंगे। अब माँ से चला नहीं जाता। माँ की उम्र ज्यादा हो गई है। अरे हाँ बच्चों, ये तुमने बिल्कुल ठीक करा। अब तुम्हें ही दाना लेने आना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी माँ से अब कुछ होता नहीं, उसकी उम्र हो गई है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी को इस बात की बड़ी खुशी थी कि लाडो के बच्चे दाना लेने आ रहे थे। गौरी ये सब बातें सुनकर बाज के पास जाती है। अरे गोरी, कहो कैसे आना हुआ? बड़े दिनों के बाद आई हो। क्या खुशखबरी लाई हो? जल्दी से बता दो। आजकल तो तुम कोई शिकार बताने भी नहीं आती। बड़े दिन हो गए तुमने कोई शिकार बताया था। अरे हाँ महाराज, यही बताने ही आई हूँ। जंगल में 2 नए शिकार आए हैं, जिन्हें खाकर तुम बड़े ही खुश हो जाओगे। लाडो के बच्चे दोनों दाना लेने जंगल आ रहे हैं। दोनों बड़े ही सीधे बच्चे हैं और बहुत ही होनहार भी हैं। तुम उन्हें खाकर अपनी भूख आराम से मिटा सकते हो। अरे गोरी, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम उन्हें लेकर जल्दी मेरे पास आ जाओ। तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम उन्हें लेकर मेरे पास आ जाओ। अगले दिन गौरी अपने बच्चों के साथ आराम से फल खा रही थी। गौरी के दोनों बच्चे भी बड़े ही आराम से अपने घर में खाना खा रहे थे। तभी गौरी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, अब तुम दाना लेने चले जाओ। वैसे भी सुबह सुबह दाना अच्छा मिल जाता है। तुम जल्दी दाना लेकर घर आ जाना। इतना सुनकर दोनों बच्चे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दोनों बच्चे एक साथ जंगल में दाना लेने जा रहे थे। तभी वह अपनी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। रुको भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी पीछे अपने साथ लेकर चलो। भाई, मैं बड़ी ही थक गई हूँ। मुझे पानी पीना है। पानी पीकर हम दाना लेने चले जाएंगे। मुझे बड़ी ही प्यास लगी है। अरे लाडो के बच्चों, तुम यहाँ कहाँ दाना लेने आए हो? यहाँ तो तुम्हें दाना मिलेगा भी नहीं, और इस समुंदर में मगरमच्छ भी रहते हैं। क्या कहा गोरी मौसी? मगरमच्छ? मगरमच्छ से तो मुझे बड़ा ही डर लगता है। मगरमच्छ तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। अब तुम ये बताओ, हम दाना लेने कहाँ जाएं? अरे बच्चों, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। आखिर हूँ तो मैं तुम्हारी मौसी ही। वैसे भी लाडो मेरी सहेली है। तुम मेरे साथ चलो,
मैं तुम्हें दाना दिला देती हूँ। इतना कहकर दोनों बच्चे गौरी के साथ चले जाते हैं। वह गौरी के घर जाकर बोलते हैं, अरे मौसी, हम तो बड़े ही थक गए हैं, तुम हमें लेकर कहाँ आ गई हो? अब जल्दी जल्दी बताओ कहाँ है दाना। ऐसे भी हमें घर भी जल्दी जाना है, माँ भी हमारा इंतजार कर रही होगी। अरे बच्चों, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम तो बड़ी ही जल्दी कर रहे हो। तुम एक काम करो, यहीं बैठो। अगर तुम थक गए हो तो मैं तभी आती हूँ। तुम यहीं रहना, मैं दाना लेकर तुम्हारे लिए यहीं आती हूँ। बाहर जंगल में बड़े ही मगरमच्छ हैं, तुम बाहर मत जाना, नहीं तो मगरमच्छ तुम्हें खा जाएंगे। ठीक है मौसी, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक तुम नहीं आते, लेकिन तुम शाम को जल्दी आ जाना। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी जल्दी जल्दी जाती है और ये सब बातें जाकर बाज को बता देती है। अरे गौरी, तुम बड़ी ही तेजी में आई हो, बताओ क्या खुशखबरी लाई हो? महाराज, मैं उन दोनों बच्चों को ले आई हूँ। मैंने उन दोनों को अपने घर में बंद कर लिया है। अब तुम मेरे साथ चलो और मुझे भी इनाम चाहिए। हाँ हाँ गौरी, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी हुई तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें ही इस चाकू से खत्म कर दूंगा अगर मुझे दोनों बच्चे नहीं मिले। वैसे भी तुमने मुझे पहले भी कई बार पागल बनाया है। अरे नहीं महाराज, तुम मेरे साथ आओ, जल्दी जल्दी मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह दोनों एक साथ जाकर चले जाते हैं। अरे गौरी, बता कहाँ है बच्चे? मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। जल्दी बता दे, नहीं तो आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। दोनों बच्चे अपने घर चले गए थे और जाकर सारी बातें अपनी माँ को बताते हैं। माँ, आज हमें रास्ते में गौरी मिली थी। गौरी मौसी हमें लेकर एक जंगल से अपने घर चली गई। हम दोनों को गौरी रास्ते में मिली थी। जैसे ही गौरी मौसी वहाँ आई, हमें लेकर अपने साथ चली गई। तभी वहाँ से एक कबूतर जा रहा था। अरे लगता है इस गौरी ने आज फिर किसी को बंद कर दिया है। इस गौरी ने तो सब जंगल में सब पक्षियों का जीना हराम कर दिया है। क्या यहाँ कोई है यहाँ कोई? तभी अंदर से गौरी के बच्चे बोलते हैं और कबूतर अंदर चला जाता है। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ कैसे आए हो? कबूतर मौसी, हमें यहाँ गौरी मौसी ने छोड़ा है। गौरी मौसी हमारे लिए दाना लेने गई है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। अरे बच्चों, वो गौरी तो बड़ी ही बुरी जालिम है। वो जरूर बाज को लेने गई होगी। तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हें बाज के हवाले कर देगी। बाज महाराज तुम्हें खा जाएंगे। कबूतर की ये बातें सुनकर बच्चे बड़े ही हैरान हो जाते हैं और डर के वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे दोनों बच्चे बच जाते हैं और गौरी को इस बात का पता भी नहीं होता।